परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं कोचीन में आया हूँ। कोचीन, जिसे एक कोची भी बोलते हैं और कोचीन भी कहते हैं। ये भारत का जो राज्य एर्नाकुलम में जो लक्षद्वीप है उसके बंदरगाह है। कोची केरला का एक बहुत सुंदर रमणीक स्थल है, मसालों के लिए बहुत फेमस है। और जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि होटल में रह करके किसी गेस्ट हाउस में रहूँ। और यहाँ भी मैं इस गेस्ट हाउस में रुका। सुबह सुबह का मौसम था, नींद खुली तो रात को देर से आए तो रात को पता नहीं लगा कि आसपास का कैसा एरिया हो। सुबह आँख खुली तो सामने बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखा। एक फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस था। और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ा। एक कोची इनका जो गेट था, मेन एंट्रेंस है। अंदर चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली। केरला में बारिश बहुत ज्यादा होती है, मौसम भी बहुत अच्छा ही रहता है, हवाएं भी चलती हैं, बारिश भी होती है। अभी जिस टाइम में यहाँ केरला आया तो बारिश ही हो रही थी। यूनिवर्सिटी के जो चारों तरफ का एरिया था बहुत सुंदर, ग्रीन। जितने भी मैंने यूनिवर्सिटीज देखी हैं, उनके गेस्ट हाउस देखे हैं, बहुत बड़े बड़े, काफी एकड़ में फैली हुई होती हैं। सब जगह जो पार्क होते हैं, हरियाली होती है, देखिए कितनी वेल मेंटेन्ड होती है, बहुत मेहनत की जाती है। तो केरला में जो ऊंचे ऊंचे जो पेड़, हरे भरे पेड़। हालांकि नवंबर का आखिरी का महीना था, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत थी। यहाँ पे भी वो मौसम था कि रात को भी एसी चलाने की नौबत पड़ी। एसी चला के सोना पड़ रहा था और काफी मौसम में नमी भी थी। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक किया, यहाँ का आनंद लिया। और ये यहाँ पे चारों तरफ हरे भरे फूल पत्तियां लगी हुई थी, जैसे कि अमूमन हर किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो ये सब बहुत मिलता है। ये पेड़ मुझे बहुत पसंद आया। इसके अंदर देखिए नेचुरल कलर्स, रंग बिरंगा। एक पेड़ है एक, लेकिन इसकी शाखाएं देखिए रंग बिरंगी। ये यूनिवर्सिटी का डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग हॉल बहुत अच्छा सजा हुआ था। यहीं पे हमें उन लोगों ने नाश्ता लंच कराने की व्यवस्था कर रखी थी। और इसके बिल्कुल ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे सहपाठी हैं, भुवन चंद पांडे। हम 2 लोग आए थे यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का जो रूम्स है, गेस्ट हाउस के, किसी भी गेस्ट हाउस के, यहाँ खास करके यूनिवर्सिटी के जो गेस्ट हाउस के जो रूम्स होते हैं, आसपास का एरिया होता है काफी स्पेसियस, काफी खुला होता है। यही कारण है कि चलो अब काम निबट चुका था आज का, तो शाम को सोचा कि चलो कहीं पे घूमने चलते हैं। जैसे बाहर निकले तो बूंदाबांदी होने लगी। तो फिर कई लोगों से पूछा कि उन्होंने कहा अभी क्या करें, अब कहाँ जाएं, बारिश हो रही है। तो किसी ने बोला कि अभी देखिए बारिश हो रही है, कहीं बाहर जा दूर तो जा नहीं सकते, अनसर्टेन हो गया आजकल मौसम का, कुछ नहीं पता लग रहा कि कब क्या हो जाए। इसलिए आप क्या करें कि आसपास ही एक वो है, यहाँ पे मॉल है, शॉपिंग मॉल है, वहां चले जाए। मैंने कहा शॉपिंग मॉल तो क्या करेंगे, हम दिल्ली से आए हैं, तो शॉपिंग मॉल यहाँ से दिल्ली के से बड़े कहाँ होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पे एक मरीन ड्राइव है, वहाँ पे चले जाइए। फिर तो हमने कहा चलो ठीक है, चलो मरीन ड्राइव होके आते हैं। और मैं यहाँ पे टैक्सी का वेट करने लगा। ये यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट था, चारों तरफ हरियाली। और ये आपको चारों तरफ जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो इन चारों रास्तों में हमने सुबह शाम काफी मॉर्निंग वॉक करी, इवनिंग वॉक करी, खाना खाने के बाद भी वॉक करते, जिससे ये सामने जो रेड था वो कैंटीन थी यहाँ की। और ये पहुंच गए हम लोग मरीन ड्राइव वॉक वे, जिसके उन लोगों ने कहा था, तो हम वहाँ पहुंच गए। शाम ढल चुकी थी, तो देखिए इस टाइम, शाम के टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बारिश हो रही थी, सब बोटें खड़ी थी, बहुत चहल पहल नहीं थी, काफी कम लोग थे। शायद बारिश आ रही थी इसलिए कम रहे हों। और हमें भी शाम हो गई थी, तो बोट में जाने का भी प्रोग्राम नहीं बन पाया। कैसे जाते, बारिश जो हुई। ये जो बोट्स दिखाई दे रही हैं, वो सब कह रहे थे कि ये जो बोट्स होती हैं, इन्हीं में आप जा सकते हो। पीछे जो एक कोचीन का जो फेमस जो पोर्ट है,
वहाँ तक जा कर के आप वापस आ सकते। सामने से एक जो बोट चल रही है इसी प्रकार करके चले, लेकिन हमने सोचा कि शाम को कहाँ जाएंगे, अगर बारिश आ गई बीच में फिर मन नहीं किया कहीं जाने का बोट में। वहीं काफी देर तक इसके किनारे बैठे थे, निहारते रहे और काफी वॉक किया चारों तरफ। खास अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा था, अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे ये जो मरीन ड्राइव जिसको कह रहे थे, इसका एक वॉकवे है। यहाँ पे टूरिस्ट या यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डेली आते हैं, वॉक करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना वाना खा के यहाँ चले जाते हैं। जैसे दिल्ली में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं। और हम लोग क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो बाहर कहीं भी जाते हैं तो जब कोई कहता है कि ये शॉपिंग मार्केट, शॉपिंग मॉल की बात कर रहा है तो हमें लगता है कि दिल्ली से बड़ा क्या होगा। शाम के टाइम दूर तक लाइट जो दिखाई दे रही हैं, कुछ बोट्स हैं, कुछ इस समुद्र का जो साइड्स का किनारा था। बस चलते चलते फिर अब क्या सोचें क्या करें, बारिश के छींटे पड़ रहे थे एक्चुअली। हालांकि मौसम काफी गर्म था, लेकिन हमने कहा भीगना क्यों है। और धीरे धीरे करके हमने भी 2-4 चक्कर लगाए। ये कैसे रात को काफी अच्छा दिख रहा है, तो दिन में भी ये इससे बहुत अच्छा दिखता होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मौसम खराब था तो ना सुबह आ पाए ना दिन में आ पाए। शाम के टाइम जब शाम ढल चुकी थी अभी तभी उसके बाद हम चले गए शॉपिंग मॉल। ये शॉपिंग मॉल की खासियत क्या है कि यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन था, उन्होंने शॉपिंग मॉल में जाने के लिए सीधा मेट्रो से कनेक्टिविटी कर दी। और आपको देख रहे हैं कि जो साइड में दोनों है बिल्कुल मेट्रो के पैटर्न, ऐसा लग रहा है जैसे हम मेट्रो के अंदर जा रहे हैं उसी पैटर्न पे। इस शॉपिंग मॉल की बहुत तारीफ कर रहे थे यहाँ के लोग। हालांकि हमें पता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्या हो सकता है शॉपिंग मॉल से। फिर भी क्या करते, चलो हमने कहा इसको घूम के आते हैं, देख के आते हैं जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और हम शॉपिंग मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल जैसे बाकी सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही था, कोई खास नहीं। आजकल ये अच्छा हो गया कि मार्केट्स ओपन हो गई हैं। अब चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हिंदुस्तान का कोना हो या जापान, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। मार्केट ओपन होने से ये फ़ायदा हुआ कि जितने भी ब्रांड्स जो पहले खाली फॉरेन से मिलते थे, आज हर कंट्री के अंदर मिलने लग गए। मार्केट क्या पूरे जो भी ये पूरा जो वर्ल्ड है, संसार है, एक सिमट के रख दिया। यहाँ पे सुंदर सी एक स्टेचू था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं भी उसके पास जाकर खड़ा हूँ। ये स्टेचू ऐसी बनी हुई है, शॉपिंग मॉल के बीच में रखी हुई थी, लेकिन अच्छी लग रही थी, आज से बहुत अच्छी लग रही थी। ये पता नहीं क्या था इसका, ये नीचे से एक देखिए बैग नुमा कुछ चीज, और यहाँ के पारंपरिक तो लोग खड़े मॉल के बीचों बीच में बना हुआ था। ये एक शॉप थी जहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह कुछ खरीदना था कि कृष्णा, राधा कृष्ण हो या गणपति, सरस्वती या लक्ष्मी माता की स्टेचू खरीदना। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रास के लगे हुए थे, बहुत अच्छा कलेक्शन थी यहाँ पे। साउथ में क्या होता है कि इस तरह की जो मूर्तियाँ होती हैं भगवानों के, देवताओं की, बहुत अच्छी मिलती है। शंख हो गए, मूर्तियाँ हो गई, हालांकि हर जगह मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है जो मटेरियल जो यूज़ हुआ है इसके अंदर ब्रास का, वो काफ़ी हैवी होता है। और जगह जो हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मूर्तियाँ दिखने में तो ऐसी दिखती हैं लेकिन इतनी हैवी नहीं होती। जो मॉल से ऊपर के जो 3rd फ्लोर से नीचे जो दिख रहा था, जो टॉप से कुछ इस प्रकार दिख रहा था। नो डाउट मॉल काफ़ी अच्छा था, यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा था, वेल डेकोरेटेड था। ऑलमोस्ट जितनी भी शॉप्स होती हैं सारी अवेलेबल थी और काफ़ी लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। लेकिन हम क्या शॉपिंग करते, 2-4 चक्कर लगाए और फिर भूख लगी तो हमने कहा डिनर करें। उसने कहा यहाँ की ये है करनी फिश, करनी मछली, अगर ये नहीं खाया तो क्या खाया केरला में आकर के। तो हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ का जो स्पेशल फिश है वो खिला दीजिए आज। तो उन्होंने कहा ये है करनी फिश, इसको राइस के साथ, राइस बाकी हमने बेस्ट था, राइस थी और नॉर्मल सा पापड़ हो गया, दाल हो गई, लेकिन
क्योंकि सब ने कहा कि ये फ़िश बहुत फ़ेमस है, ये ज़रूर खानी पड़ती है, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेता हूँ। रोस्टेड फ़िश थी, वाक़ई में बहुत अच्छी थी। इसको बनाने का इनका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता होगा और बाकी यहाँ के जो मसाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मसालों के लिए ही कोचीन काफ़ी फ़ेमस है। ये देखिए, यहाँ से सब लोग हाथ से खाते थे। हमारे ये भुवनचंद पांडे जी ने भी हाथ से खाना शुरू कर दिया। जैसा देश वैसा भेष, इसमें शर्म की बात नहीं है। यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात थी कि सब लोग हाथ से ही खाना खाते। तो मैं भी जब साउथ जाता हूँ तो जैसा देश वैसा भेष करके हमेशा हाथ से खाना खाता हूँ और मैंने भी अपना खाना शुरू किया। और ये देखिए, ये राइस चावल यहीं के केरला के चावल थे, जो लाल रंग के चावल होते हैं ना, मोटे-मोटे से। हमने कहा जो यहाँ का फेमस है वही खाओ। और ये जो कर्नी फिश है, इसको उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल जैसे ठुंगार की तरह खाना है, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा इस तरह रोस्टेड थी और वाक़ई में बहुत अच्छी थी। ये इतनी अच्छी थी कि फिर हमने लंच में भी यही खाना खाया, डिनर में भी यही खाया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।